अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बाइडेन रूस और यूक्रेन के मामले पर एर्दोआन से बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक बयान में की गई वजाहत। चीन का यूक्रेन के लिए $7,90,000 की इमदाद का ऐलान। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चीन ने यूक्रेन को इमदाद देने का किया फैसला। अमेरिका की यूक्रेन में हयातियाती हथियार बनाने की है लेबोरेटरीज। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने दी इत्तला। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। 4 रियासतों में बीजेपी, पंजाब में आम आदमी पार्टी को सबकत। पंजाब असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को सबकत। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने दी पंजाब की आवाम को मुबारकबाद। नवजोत सिंह सिद्धू ने दी आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद। तेलंगाना मूसा नदी में नई जान डालने और खूबसूरत बनाने 16 करोड़ रुपए की मंसूबा। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर तारक रामाराव का बयान। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात, बच्चों की शादियों को कम करने में मदद मिली। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर जी कमलाकर का बयान। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडेन रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के मामले पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक बाइडेन आज एर्दोआन के साथ रूस और यूक्रेन से मुताल्लिक मसाइल पर बात करेंगे। रूस के करीब समझे जाने वाले चीन ने जंगजदा यूक्रेन के लिए भारी इमदाद का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि चीन ने अब तक रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत नहीं की है, ताहम अब उसने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यूक्रेन के लिए $7,90,000 की इमदाद का ऐलान किया है, जिसकी पहली खेप रवाना भी हो चुकी है। चीन मुसलसल रूस यूक्रेन तनाजे को नेटो की मशरिक की जानिब वुसअत को करार दे रहा है और उसने अब तक यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई की मजम्मत भी नहीं की है। गुज़िश्ता रोज चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने फ्रांसीसी व जर्मन हम मनसबों से गुफ्तगू में कहा था कि चीन को यूरोप में जंग शुरू होने पर शदीद अफसोस है। अब रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि चीन की जानिब से 4 करोड़ 44 लाख नफूस पर मुश्तमिल मुल्क यूक्रेन के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना कर दी गई है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान जाओली जियान ने बताया है कि यूक्रेन की दरख्वास्त पर रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना खुराक और दीगर अशिया जरूरिया पर मुबनी इमदाद यूक्रेन को फराहम करेगा, जिसकी मालियत $7,92,000 है। ख्याल रहे कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था और अब तक 22 लाख लोग मुल्क छोड़ने के लिए सरहदों की जानिब नकले मकानी कर चुके हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने रूस के साथ तनाज़े के दरमियान यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की हंगामी माली इमदाद की मंजूरी दी है। बुध को एक बयान में IMF ने कहा, बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज फौरी मालियाती जरूरियात को पूरा करने और जंग के मुआशी असरात को कम करने में मदद के लिए एक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI के तहत यूक्रेन को $1.4 बिलियन की मंजूरी दी है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की वजह बता दी और ये भी कहा है कि वो सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत को खत्म करना नहीं चाहता।
सबूत हैं कि अमेरिका की यूक्रेन में हयातियाती हथियार बनाने की लेबोरेटरीज हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ारत खारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि मास्को ज़ेलेंस्की का तख्ता उलटने के लिए यह काम नहीं कर रहा है। ख्याल रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान बात के हालिया दौर में कुछ पेशरफ्त भी देखी गई है। ताहम इस दौरान रूस ने यूक्रेन पर अपने मुतालबात रखे हैं। हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वज़ारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि उनके पास ये दस्तावेजी सबूत है कि अमेरिका यूक्रेन में हयातियाती हथियार बना रहा है। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी स्टेट बराए सियासी उमूर विक्टोरिया नुलैंड का हवाला देते हुए माया ज़खारोवा का कहना है कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि न्यूलैंड ने यह तस्दीक की थी कि यूक्रेन में हयातियाती रिसर्च की लेबोरेटरीज हैं। उन्होंने कहा कि हम साइंसी मकासद के लिए इन लेबोरेटरीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन प्रोग्राम्स में पैसा तो अमेरिकी महकमे दिफा की जानिब दे दिया जा रहा है। रूसी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिकी महकमे दिफा और अमेरिकी इंतजामिया सरकारी तौर आलमी बिरादरी के सामने यूक्रेन में अपने इस प्रोग्राम की वजाहत देने के पाबंद हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम तफसीलात का मुतालबा करते हैं और दुनिया को इसका इंतजार है। वाज़ेह है कि यूक्रेन और अमेरिका पहले ही रूस की जानिब से हयातियाती हथियार बनाने के इल्जाम को मुस्तरद कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन की अर्जी पर जुमेरात को मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। मरकजी हुकूमत की तरफ से चैनल के नशरियाती लाइसेंस की मनसूखी को हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया था। मीडिया वन ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने मरकज को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो हाई कोर्ट के सामने पेश की गई अंदरूनी फाइलों को रिकॉर्ड पर रखे। सुप्रीम कोर्ट चैनल की खिदमात बुरी तौर पर फिर से शुरू करने की अपील पर अगली समाअत 15 मार्च को गौर खौज करेगा। चीफ जस्टिस NV रमन की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने 7 मार्च को अर्जी गुजार की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर खुसूसी इजाजत की अर्जी पर आज समाअत के लिए इत्तेफाक जाहिर किया था। मरकजी हुकूमत ने 31 जनवरी को कौमी सलामती का हवाला देते हुए मलयालम चैनल मीडिया वन का लाइसेंस मनसूख करने का फैसला किया था। सीनियर वकील दिनेश दुबे ने चैनल की जानिब से 2 मार्च को हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए इसे बहुत अहम करार देते हुए जल्द समाअत की अपील की थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा असेंबली इंतखाबात में रुझानात में सबकत कायम किए हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी AAP पंजाब में आगे है। मणिपुर में एक सीट के इंतखाबी नताइज जनता दल यूनाइटेड के हक में गए हैं। उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70, मणिपुर की 60 और गोवा की 40 असेंबली सीटों के लिए आज जारी वोट शुमारी में दोपहर 12 बजे तक के रुझानात के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा मणिपुर और गोवा में भी फैसला कुन सबकत मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश 403 सीटों में से बीजेपी 252, SP 110 और अपना जनता दल 12 सीटों पर आगे चल रही हैं। अलावा अजीं कुछ दीगर सियासी पार्टियों के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर अर्बन सीट पर अपनी करीबी हरीफ समाजवादी पार्टी SP के उम्मीदवार पर 20,000 वोटों से आगे है और किरहल सीट पर SP के कौमी सदर अखिलेश यादव 30,000 वोटों से सबकत कायम किए हुए हैं। रियासत के बुंदेलखंड के 7 अजला की तमाम 19 सीटों पर बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार आगे हैं। आम आदमी पार्टी आप के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने रियासत के लोगों को पार्टी की पंजाब में जबरदस्त जीत की तरफ मार्च करने पर मुबारकबाद दी है। पंजाब के लोगों को इस इनकलाब के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी के वजीर आला के चेहरे भगवंत मान के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की। पंजाब असेंबली के ताजा तरीन रुझानात के मुताबिक आप रियासत की कुल 117 सीटों में से 90 पर आगे है, जबकि हुक्मरान कांग्रेस पार्टी रियासत में 18 सीटों पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी 2, शिरोमणि अकाली दल 6 और एक असेंबली हल्के में आजाद उम्मीदवार आगे हैं। पंजाब असेंबली इंतखाबात के रुझानात से पुरजोश आम आदमी पार्टी AAP के सीनियर रहनुमा और दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने जुमेरात को कहा है कि पंजाब के अवाम ने दिल्ली हुकूमत के केजरीवाल मॉडल को कबूल किया है।
सिसोदिया ने पंजाब असेंबली इंतखाबात के इब्तिदाई रुझानात पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि पंजाब के अवाम ने गवर्नेंस के केजरीवाल मॉडल को एक मौका दिया है। उन्होंने कहा, आज ये मॉडल कौमी सतह पर कायम हो चुका है, ये आम आदमी पार्टी की जीत है। पंजाब असेंबली के ताजा तरीन रुझानात के मुताबिक आम आदमी पार्टी रियासत की कुल 117 नशीस्तों में से 87 पर सबकत कायम किए हुए हैं, जबकि बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी रियासत में 14 नशीस्तों पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी 4, शिरोमणि अकाली दल 9, बहुजन समाज पार्टी 2 और 1 सीट पर आजाद उम्मीदवार आगे चल रहा है। साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस सुबह 11:30 बजे तक किसी भी सीट पर सबकत कायम नहीं कर सकी है। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने रियासती असेंबली में शानदार भारी अक्सरियत हासिल करने पर आम आदमी पार्टी AAP को मुबारकबाद दी है। जुमेरात को एक ट्वीट में सिद्धू ने कहा कि अवाम की मर्जी खुदा की मर्जी है, उन्हें आजीजी से अवाम का मैंडेट कबूल है। उन्होंने कहा, अवाम की आवाज खुदा की आवाज है। पंजाब के मैंडेट पर सरे तस्लीम खम AAP को मुबारकबाद। पंजाब असेंबली के ताजा तरीन रुझानात के मुताबिक AAP रियासत की कुल 117 सीटों में से 90 पर आगे हैं, जबकि बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी रियासत में 18 सीटों पर सबकत कायम किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2, शिरोमणि अकाली दल 6 और 1 असेंबली हल्के में आजाद उम्मीदवार आगे हैं। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के बट्टापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आरआई में एक अदम शिनाख्त जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपनी ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा कि पुलवामा तसादुम आरआई में एक जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। खबल अजीज जराये ने बताया है कि जंगजुओं के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के नायना बट्टापुरा इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जूं ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम एक मशकूक मुकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे जंगजुओं ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में शबाना दर्जे हरारत में कदरे गिरावट दर्ज होने के बीच मौसम खुश्क व खुशगवार है और जुमेरात को सुबह से ही हल्की धूप छाई रही। उधर वादी को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह निछाला इलाके में मिट्टी के तोदे गिर आने के बायस कई घंटों तक बंद रहने के बाद जुमेरात को ट्रैफिक की नकल व हमल के लिए खोल दी गई हैं। एक ट्रैफिक अहदेदार ने बताया है कि रामबन से बानहाल के बीच पड़ने वाले निछालना इलाके में मिट्टी के तोदे गिर आने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकल व हमल में खलल वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि शाहराह से मलबे को साफ करने के लिए जंगी बुनियादों पर मशीनरी और नफरी को काम पर लगा दिया गया है और शाहराह को काबिल आमद और रफ्त बना दिया गया। उनका कहना था कि कौमी शाहराह पर पहले दरमानदा गाड़ियों को ही चलने की इजाजत है। वादी के बेशतर इलाकों में शबाना दर्जे हरारत में कदरे गिरावट दर्ज होने के बीच मौसम खुश्क व खुशगवार है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में 15 मार्च तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तेलंगाना के वजीर बाल्दी नाज़्मो नाज़्गी के तारक रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और 16,634 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से इसकी तरक्की के इकदाम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम जोन्स में 3,115 करोड़ रुपए के सरफे से स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के दूसरे मरहले के कामों का आगाज कर रही है। वजीर मौसूफ ने असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान कहा कि TRS हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और इसकी तरक्की के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव इन कोशिशों की शख्सी तौर पर क़यादत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं इन वादों को पूरा किया जा रहा है। मूसा नदी में नई जान डालने और इसकी तरक्की के इक़दामात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मूसा नदी के मशरिकी से लेकर मगरिब तक के कॉरिडोर के लिए 9,000 करोड़ रुपए की तजवीज है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 1,250 करोड़ रुपए के सरफे से कोंडा पोचम्मा ता गंडीपेट गोदावरी दरिया को मरबूत करने का काम कर रही है। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए सर्फ किए गए हैं ताकि मूसा और ईसा नदी पर 14 ब्रिजेस की तामीर अमल में लाई जा सके। ये ब्रिजेस 545 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए जाएंगे और 300 करोड़ रुपए के सरफे से 3 चेक डैम्स की तामीर का काम किया जाएगा।
तेलंगाना के वजीर बाल्दी नाज़्म व नस्क तारक रामाराव ने वाजे किया है कि पुराना शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाई ओवर का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और आइंदा माह इस फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उन्होंने इस मसले को रियासती असेंबली में उठाते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल से इस फ्लाई ओवर की तामीर का काम जारी है। कामों की तकमील में ताखीर की वजह से उनकी बदनामी हो रही है। इसका जवाब देते हुए वजीर बाल्दी नाज़्म व नस्क तारक रामाराव ने कहा है कि बहादुरपुरा फ्लाई ओवर के काम जल्द ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे और आइंदा माह इस फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर बहबूद पसमानदा तबकात गंगुला कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात से बच्चों की शादियों को कुछ हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने वक्फे सवालात के मौके पर कानून साज असेंबली में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ताहाल कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात से 10,26,396 अफराद को फायदा पहुंचा है, जिनमें 4,84,346 का ताल्लुक पसमानदा तबकात, 1,21,639 का दर्जे फहरिस्त कबाइल, 2,10,676 का ताल्लुक अक़लियती तबके और 2,06,735 का ताल्लुक दर्जे फहरिस्त जातों से है। उन्होंने कहा कि इन तबकात को इस स्कीम से फायदा पहुंचा है। हुकूमत ने 8,08,673.67 करोड़ रुपए इन स्कीमात पर सर्व किए हैं, जिनमें बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 4,355 करोड़ रुपए, अक़लियती बहबूद की जानिब से 1,682 करोड़ रुपए और एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 1,660 करोड़ रुपए जारी किए गए। वजीर मौसूफ ने कहा कि इन स्कीमात से रियासत में बच्चों की शादियों को कम करने में मदद मिली। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बाइडन रूस और यूक्रेन के मामले पर एर्दोगान से बात करेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक बयान में की गई वजाहत। चीन का यूक्रेन के लिए $7,90,000 की इमदाद का ऐलान। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चीन ने यूक्रेन को इमदाद देने का किया फैसला। अमेरिका की यूक्रेन में हयातियाती हथियार बनाने की है लेबोरेटरीज। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने दी इत्तला। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। 4 रियासतों में बीजेपी, पंजाब में आम आदमी पार्टी को सबकत। पंजाब असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को सबकत। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने दी पंजाब की अवाम को मुबारकबाद। नवजोत सिंह सिद्धू ने दी आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद। मूसा नदी में नई जान डालने और खूबसूरत बनाने 16 करोड़ रुपए के मंसूबे। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर तारक रामाराव का बयान। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात, बच्चों की शादियों को कम करने में मदद मिली। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर जी कमलाकर का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।